गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज जो है 5.1 स्टार्ट करते हैं। यानी इस पार्ट का नाम हो गया है अनुपात और समानुपात, जिसको हम लोग बोलेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज 5.1 स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर जो आप लोग डिस्कशन करना है उसको हम लोग डिस्कशन बाद में कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है, एक नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो हमको इन दोनों का अनुपात निकालना है और मुझको बताना है ये अनुपात जो है सो लघु अनुपात है या गुरु अनुपात है, इसके बारे में पहचानना है मुझको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसको अनुपात निकालने के लिए फिर सबसे पहले हमको इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो देखिए, एक तो माह में है, एक तो वर्ष माह में है, क्यों ना दोनों को माह में चेंज कर लिया जाए। तो 4 माह को हम लोग 4 माह रहने दिए। और हम लोग 1 वर्ष 6 माह, तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने, और 6 महीने कितने हो गए 18 महीने हो गए। महीना को ही माह बोला गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों सेम हो गया है तो इसका हम लोग अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 4 माह अनुपात 18 माह, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो क्या कर पाएंगे इसको हम लोग 4 माह बटा क्या होगा, अनुपात का मतलब बटा होता है, माह माह कट गया, काटेंगे तो कितना हो गया 2, और ये हो गया 9। यानी क्या आ गया 2/9, इसको हम लोग बोल सकते हैं 2:9। और गौर से देखिए, अगर ध्यान से अगर देखें तो इसको हम लोग बोलेंगे लघु अनुपात। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे लघु समानुपात। यस, क्या पूछा गया, समानुपात, लघु समानुपात। अब क्वेश्चन उठा कि इसको लघु या गुरु कब बोलेंगे। देखो ध्यान देना, अगर इसको बोलते हैं पूर्व पद, इसको बोलते हैं उत्तर पद। यानी कि सामने वाला अगर बड़ा होता है तो इसको बोलेंगे गुरु समानुपात, अगर पीछे वाला बड़ा होगा तो क्या बोलेंगे इसको लघु समानुपात। देखिए 2 और 9 में कौन बड़ा है, पीछे वाला बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे लघु समानुपात। यहीं पर अगर मान लेते हैं 9 अगर यहाँ पे होता तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं गुरु समानुपात। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मैथ की ओर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं दोनों में मैथ क्या बोला गया है। देखिए 75 पैसा है और यहाँ पे 1 रुपया 25 पैसा है। तो क्यों ना दोनों को पैसा में चेंज कर लिया जाए। तो 75 पैसा ठीक ही है आपका। और अगर गौर से देखें अगर हम लोग, तो 1 रुपया में होता है 100 पैसा, तो ये हो गया 100 पैसा और ये हो गया 25 पैसा। कितना आ गया 125 पैसा हो गया। तो अगर हम दोनों को निकाल सकते हैं 75 पैसा इस टू 125 पैसा। ठीक है, तो क्या हो गया ध्यान दीजिएगा 75 पैसा और बटा में क्या हो गया आपका 125 पैसा। पैसा हम लोग कैंसिल आउट हो गया है, और 25 के टेबल में ये 3 बार में आएगा, ये 5 बार में आएगा, तो कितना हो गया 3/5, यानी लिख सकते हैं 3:5। फिर से अगर गौर करें तो पीछे वाला ही बड़ा हुआ, तो इसको भी हम लोग लघु समानुपात बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मैथ। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर देखते हैं 60 सेंटीमीटर है और 0.6 मीटर है। तो हम दोनों में से किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो चलो क्यों ना हम लोग सेंटीमीटर को हम लोग CM इंग्लिश में लिख लिए। हम लोग क्यों ना मीटर को करते हैं सेंटीमीटर में चेंज। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा हम लोग को अगर करेंगे तो आप लोग जानते हैं कैसे होती है। ये भी क्या बन जाएगा 60 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो क्या हो गया मीटर को कर लिए सेंटीमीटर में चेंज। कैसे हुआ गौर करेंगे, अगर हम ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं कैसे करेंगे देख लेते हैं इसको। जैसे 0.6 था, अगर ये मीटर में था, हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट हुआ नीचे में 10 आ गया, 0 क्या कैंसिल आउट हो गया, आगे कितना आ गया 60 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर आ गया 1:1। अब क्वेश्चन उठा कि ये लघु है कि गुरु है आपका, क्योंकि दोनों ही बराबर है। तब इसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक समानुपात है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग एक समानुपात है। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो 4 में क्या दिखा हुआ है आपका 1.2 kg है और ये 60 ग्राम है। फिर दोनों में से किसी एक को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो गौर से देखिए अगर हम ध्यान से 1.2 kg है, तो क्यों ना अगर हम लोग kg को अगर ग्राम में चेंज करें तो हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो kg क्या हो ग्राम हो गया, एवं पहले से ये क्या है 60 ग्राम है आपका। तो गौर से देखिए अगर हम ध्यान से, तो 0 कट जाएगा आपका, कितना हो गया 1200 ग्राम, और एवं इस टू क्या हो जाएगा 60 ग्राम। तो ले सकते हैं ग्राम कट गया, इतना बाय 60, ग्राम कैंसिल आउट हो गया है आपका, ये भी कट गया, तो ये हो गया 6 से काटे तो आपका ये 20 आ गया।
तो कहीं ना कहीं हम लोग का आंसर जो आ रहा है सो 20:1 आ रहा है। ये देखिए सामने वाला बड़ा है जिसको क्या बोलेंगे हम लोग तब गुरु समानुपात बोलेंगे। ठीक है आपका। हम लोग चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट मैथ की तरफ, 2 के नंबर की तरफ हम देखेंगे हम लोग। ओके, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 का 1 नंबर। क्या बोला गया है, पी केजी व मतलब और क्यू ग्राम, इन दोनों को लिखना है हमको, अनुपात में लिखना है। सिंपल सी बात है आपका। अगर इस पी को अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी ग्राम में आ गया, और ये पहले से क्या है आपका क्यू ग्राम है आपका। तो बोल सकते हैं 1000 ग्राम ग्राम कट गया आपका, 1000 पी इस टू क्या आया क्यू। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं हम लोग आपका। चलते हैं इसकी तरफ हम 2 नंबर मैथ की तरफ। तो अगर हम 2 नंबर मैथ की ओर देखें ध्यान से अगर हम लोग, तो बोला गया है एक्स दिन और जेड माह, क्या इन दोनों का अनुपात निकालना पॉसिबल है। तो बस सिंपल सी बात है, इन दोनों का अनुपात हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। रीज़न क्या हुआ, क्योंकि हम अभी बोले अनुपात निकालने के लिए इन दोनों राशि को सेम होना होगा। ये दिन में है, ये माह में। हाँ, भले हम दोनों को चेंज करके भले निकाल सकते, वो अलग बात है कि लेकिन इस कंडीशन में क्या निकाल पाएंगे, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, अलग कंडीशन कर दे तो अलग बात है, निकल जाएगा दोनों को, या हम दिन को महीना में चेंज कर दे या महीना को दिन में चेंज कर दे तो अलग बात है आपका। लेकिन दिन और माह इस कंडीशन में इसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो ये भी आपका हम समझ गए हम लोग। चलते हैं हम लोग इसके बाद 3 नंबर की तरफ देखते हैं। ओके, हम लोग चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर हम लोग को नहीं करना है, क्वेश्चन कट कर देंगे हम लोग चलते हैं 4 नंबर की तरफ। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन जो थोड़ा सा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग। क्या बोला गया है, A/B=C, B/C=A और C/A=B लिखा हुआ है। ठीक है आपका। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है मुझको, मिश्र निकालना है मुझको, मिश्र अनुपात। क्या निकालना है, मिश्र अनुपात निकालना है। ठीक है। अब एक बात को हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर हमसे मिश्र अनुपात पूछे या यौगिक अनुपात पूछे, दोनों का मतलब सेम होता है, हमको घबराना नहीं है। फिर से बोल दे, मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात दोनों का मतलब सेम होता है। हम लोग तरीका ध्यान देंगे कैसे निकालना हो। देखो आपका गौर से देखें तो इसमें हम लोग के पास 3 अनुपात हैं। ये फर्स्ट अनुपात, ये हम लोग का सेकेंड अनुपात, ये हम लोग का थर्ड अनुपात। ये पहला अनुपात का ये फर्स्ट और ये सेकेंड, यानी पूर्व पद उत्तर पद, और सेकेंड का ये पहला और दूसरा है, थर्ड का ये पहला दूसरा है। करना क्या है, तीनों का पहला को लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले तीनों का फर्स्ट बोलिए। पहला का पहला कितना है, A/B इंटू, सेकेंड का पहला कितना है, B/C इंटू, थर्ड का पहला कितना है, C/A। फर्स्ट काम क्या किए, तीनों का फर्स्ट को लिखकर मल्टीप्लाई किए है इस टू। फिर वही काम करेंगे सेकेंड वाले में। क्या करेंगे, अब तीनों का सेकेंड को लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, C इंटू A इंटू B। गौर से देखें, B से B कट गया, C से C कट गया, A से A कट गया, तो कितना बच गया 1:2। यहाँ मल्टीप्लाई करने से ABC। तो ये आपका आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर हम 5 की तरफ ध्यान देखें तो 5 में देखो क्या बोला गया आप लोग के पास। क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है x² एवं मान लेते एक और किस अनुपात का मिश्र अनुपात जो होगा, मतलब एक और हमारे पास अनुपात होगा आपका यहाँ पे, जिसका मिश्र अनुपात निकालने पर कितना आएगा, xy/z² आएगा। ठीक है। बोला क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है x² एवं हमारे पास एक और अनुपात है, इन दोनों का मिश्र अनुपात ये होता है आपका। तो मान लेते हैं P/Q का होगा आपका। लेट कर लिए P/Q आपका, यानी इन दोनों का मिश्र अनुपात ये हो रहा है। ठीक है आपका। देखिए हम लोग निकालते हैं मिश्र अनुपात, हम लोग निकालते हैं मिश्र अनुपात, हम लोग निकालते हैं इन दोनों का मिश्र अनुपात। कैसे निकालेंगे बोलिए, इन दोनों का क्या लिखेंगे, इसका फर्स्ट में हो गया x² इंटू इसका फर्स्ट में P/2, इसका सेकेंड में क्या हो गया yz इंटू इसका सेकेंड में हो गया q। इन दोनों का मिश्र अनुपात हम लोग ये लाए हैं और हमको बुक में ये दिया हुआ है। क्या इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे xy/z² इज इक्वल टू क्या हो गया, x² P/2 क्या हो गया, बोल सकते हैं हम लोग इसको QYZ बोल सकते हैं हम लोग इसको। चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए अनुपात का मतलब मेनली क्या हो गया आपका, बटा हो चुका है, तो इसको हम बटा के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए क्या लिख पाएंगे, देखिए हम लोग xy/z² इज इक्वल टू क्या हो गया है, x² P अब बाय क्या हो गया QYZ। देखिए ध्यान देख लिए, गुना कर लिए xy/z² इज इक्वल टू x² P QYZ। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं लोग आगे की ओर।
अब देखते हैं इसी मैथ को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान देते हैं। हमको कहीं ना कहीं P/Q, हमको तो P और Q हम लोग लेट किए थे, तो हमको P और Q को वैल्यू निकालना है। तो PQ को छोड़कर सबको हम लोग इधर ले आते हैं। तो XY/Z²। अब देखिए सबको इधर लाएंगे तो कहीं ना कहीं सब मतलब जो नीचे बना होगा सो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला आपका नीचे आ जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे। तो हम लोग तो Q तो नहीं रखेंगे, हम लोग YZ जो था आपका नीचे में था सो ऊपर में आ गया, और X² जो ऊपर था सो नीचे आ गया। इज इक्वल टू क्या बच गया, P/Q। देखिए Z से एक ठो Z काट लिए, X² से एक ठो काट लिए, तो क्या आ गया ध्यान दीजिएगा, ऊपर में आया है Y² और नीचे में आया है आपका XZ इज इक्वल टू P/Q। तो यहाँ से उल्टा करके हम बोल सकते हैं P/Q का वैल्यू जो है सो Y² इज इक्वल टू Y² इज टू XZ आपका इसका आंसर हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। चलिए हम लोग क्वेश्चन में 6 की ओर ध्यान देते हैं। सबसे पहले 6 में आप लोग पढ़ लीजिए क्या बोला गया, ध्यान देते हैं हम लोग। हमको 3 ठो अनुपात दिया हुआ है, बोला है अनुपातों के विलोमानुपात का यौगिक अनुपात निकालिए। पहले क्या बोला है, इन तीनों अनुपात का क्या निकालिए, विलोमानुपात निकालिए। चलिए पहले सबका क्या निकाल लेते हैं, सबका पहले हम लोग इसका विलोमानुपात निकालते हैं। तो X² इज टू YZ बाय X का विलोमानुपात, तो विलोमानुपात का मतलब क्या, उल्टा कर देना। उल्टा करने का मतलब क्या हुआ, पीछे वाले को आगे लिख देना और आगे वाले को पीछे लिख देना। इस प्रकार से इन दोनों का भी कर लेंगे। Y² इज टू ये बाय ये, इसका क्या हो जाएगा आप लोग बोलिए, ZX बाय Y इज टू में हो गया Y², और लास्ट वन जो था आपका इसका अगर हम देखें तो इसका भी अगर निकाल ले हम लोग तो क्या होगा, YX बाय Z इज टू हो गया आपका Z²। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है उसके बाद, जब हम तीनों का निकाल लिए विलोमानुपात, अब इन तीनों का क्या निकालने बोला है, ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ लीजिए क्या बोला है। अब इन तीनों का आपका निकालना है यौगिक अनुपात। थोड़ा देर पहले आपको हम बोले हैं मिश्र अनुपात को ही क्या बोलते हैं, यौगिक अनुपात बोलते हैं। तो क्या करना होगा, इन तीनों का फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों का सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो पहले फर्स्ट का फर्स्ट कितना है, YZ बाय X इंटू Z, ये सेकेंड का फर्स्ट है और ये आपका थर्ड का हो गया फर्स्ट, इस टू X² Y² सब जगह इंटू Z²। और देखेंगे X से X कट गया, Y से Y कट गया और Z से Z कट गया। तो क्या बच गया, ध्यान दीजिए हम लोग का बच गया XYZ। यहाँ क्या बच गया, XYZ इस टू यहाँ क्या बचा हुआ है, X² Y² Z²। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का ये बचा हुआ है। अब उसके बाद हम लोग ध्यान दें तो XYZ और अनुपात का मतलब बट्टा हो गया आपका, तो क्या आ गया, X² Y² Z² आ गया। ठीक है, इस X से स्क्वायर, इस Y से ये स्क्वायर, Z से स्क्वायर, तो क्या कट बच गया आपका 1/XYZ, यानी बोल सकते हैं 1:XYZ आपका इसका आंसर निकला आपका। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ध्यान से सारे मैथ को बन चल रहे हैं, एक भी मैथ नहीं छोड़ रहे हैं। आप लोग करना क्या है, सारे मैथ को एक बार पहले रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है, फिर इसको फेयर भी कर लेना है आपको। ठीक है, 2 बार करने से क्या हुआ, एक बार आप देख कर किए, एक बार बिन देखे किए। और तब भी आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आपका नीचे कमेंट में आप कमेंट कीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। हम क्या करेंगे, इसको फिर से इसको अगला वीडियो में कोशिश करेंगे दिखाने का आपको। ठीक है, और कहाँ पर दिक्कत है ये भी थोड़ा इन्फॉर्म कीजिएगा। क्या आपको समझ में नहीं आया, कॉल भी कर सकते हैं आप हमको। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे के मैथ की तरफ। देखिए क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ ध्यान देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखें हम लोग तो यहाँ भी सेम आपका बोला गया है, एकदम ईजी मैथ है। फर्स्ट वन ये आपको हम हाफ करके छोड़ देते हैं और हाफ इसको पूरा आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको 3 ठो अनुपात दिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड। ये क्या निकालना है, मिश्र अनुपात या यौगिक, एक ही मतलब होता है आपका। तो ये फर्स्ट इंटू ये फर्स्ट इंटू ये फर्स्ट इस टू में फिर ये कर लेंगे। तो ये आप 3 का 1 आपका इजी है, ये आपका घर से हम होमवर्क दे दिए, आप लोग इसको कर लीजिएगा, करके आंसर मिला लीजिएगा। अगर फिर भी किसी का ना बने तो मुझको कमेंट कीजिएगा वीडियो में, उसको मैं आंसर बताने वाले हैं, या फ़ोन कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे मैथ की ओर। चलिए हम लोग 3 का 2 देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा मैथ दिख रहा है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी मैथ है। ये हम लोग का फर्स्ट अनुपात है, ये हम लोग का सेकेंड है, ये हम लोग का थर्ड अनुपात है। तो क्या निकालना है हम लोग को तो निकालना है मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात। तो क्या बोले थे, पहला का पहला लिख लेते हैं, ठीक है, इनटू सेकेंड का लिख लेते हैं पहला हम लोग, इनटू हम लोग
थर्ड का लिख लेते हैं पहला, जो हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इस टू में क्या होगा, इस टू में क्या होगा हम लोग का सेकेंड वाला लिखेंगे। तो इसका सेकेंड क्या है एक्स माइनस वाई इंटू इसका सेकेंड क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू इसका थर्ड क्या है एक्स फोर माइनस वाई फोर। ठीक है यहाँ तक। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो इसको हम लोग अनुपात का मतलब बटा कर लेंगे हम लोग। यहाँ लिख लीजिए एक्स प्लस वाई, यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। तो ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया। लेकिन देखिए तो बाहर में स्क्वायर था तो हमने क्या किए दोनों पे स्क्वायर दे दिए। ठीक है, अनुपात का मतलब बटा हो गया आपका। नीचे में क्या आएगा एक्स माइनस वाई और ये हो गया एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अब इस पे थोड़ा गौर कीजिए आप। देखिए इसको अगर तोड़ेंगे हम लोग तो पता है क्या आने वाला है एक्स प्लस वाई आएगा, एक्स माइनस वाई आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा तोड़ने पर आपको। और ये कैसे टूटा है तो आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर रफ में लिया आपको। जैसे आपको था जब आपके पास हम लोग के पास था एक्स फोर माइनस वाई फोर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या हुआ ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों को एक बार हम लोग ऐड कर लिए, दोनों को एक बार हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखिए ये वाला देखिए ध्यान से आएगा हम लोग। तो ये हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके जोड़ देंगे घटा देंगे आपका, तो वह आपका यही टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए काट कूट कर लेते हैं। देखिए अपने से यहाँ पे ये एक ठो है, ये दो ठो है, तो ये कट गया और इससे आपका यही कट गया आपका एक्स प्लस वाई से ये कट गया आपका। और अगर ध्यान देंगे हम लोग तो यहाँ पे कट हो गया, दो ठो ऊपर में है तो ये दोनों कट गया आपका और इससे ये पूरा कट गया। तो हम लोग देख रहे हैं आपका पूरा कट चुका है 1/1। तो आंसर क्या हो गया 1:1। कोई दिक्कत नहीं हम लोग का यहाँ तक। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। मैथ नंबर करेंगे इसका हम लोग करेंगे 4 का 1। ध्यान देंगे क्या करेंगे हम लोग 4 का 1। देखिए 4 का 1 में क्या बोला गया है a/b का वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है सो 6:7 दिया हुआ है और हम लोग का b/c का वैल्यू जो है 8:7 दिया हुआ है। हमको यहाँ से a/c का वैल्यू हमको निकालना है। ध्यान देंगे हम लोग a/b का वैल्यू हमको 6:7 दिया हुआ है, b/c का वैल्यू हमको 8:7 दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को a/c का वैल्यू निकालना है। तो हम लिख लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ a/b का वैल्यू कितना हो गया 6/7। इसका मतलब हुआ a/b का वैल्यू 6/7। और हम लोग आगे देखिए अगर हम लोग इसको, इसका मतलब क्या होता है कि b/c का वैल्यू कितना होगा 8/7 होगा। a/b का वैल्यू 6/7 और b/c का वैल्यू 8/7। अब क्यों ना दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए जाए। क्या किया हम लोग देखो तो a/b इंटू b/c दोनों को मल्टीप्लाई किए। अब सोचिए मल्टीप्लाई ही क्यों किए, मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं देखिए b कट जाएगा, बच गया a/c यानी a/c का मान निकल जाएगा हम लोग का। तो इधर भी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग। तो यहाँ से b से b कट गया तो क्या बच गया a/c इक्वल टू यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 जा कितना हो गया 48/49। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a/c का जो मान होगा आपका वो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा क्या, चलिए ठीक है ऊपर कर दिए। तो यहाँ से बोल सकते हैं a/c का मान जो होगा सो 48:49 आपका आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार 4 का 2 एकदम सेम है, बस वहाँ पे 2 ठो के जगह आपका वहाँ 3 ठो दिया हुआ है। ऐसे ही तीनों निकाल के मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 का 2 जो हुआ आपका उसको हम आपको होमवर्क दे दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 4 का 3 की तरफ चलते हैं। देखिए 4 का 3 जो है थोड़ा सा उसको ध्यान दे देखिएगा, ऐसा मतलब हम लोग किए हुए हैं 4 का 3 जो वाला मैथ जो है इसको हम लोग किए हुए हैं। थोड़ा सा ध्यान दे के देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है। एकदम 4 भी आपका सेम रहेगा। तो 3 में देखिए क्या बोला गया है आपको, 3 में बोला गया है a/b का वैल्यू जो है सो 3:4 दिया हुआ है और हम लोग का b/c का वैल्यू जो है सो 2:3 दिया हुआ है। और यहाँ से हम लोग को a/b/c का वैल्यू निकालना है हमको। हम लोग के पास 2 तरीका है लेकिन हम लोग एक ही तरीका सीखेंगे आज। ठीक है, और उसी पर फोकस करेंगे हम लोग। सबसे पहला बात हुआ, ध्यान देखें, इसको लिख लेते हैं हम लोग फिर से। a/b का वैल्यू हो गया 3:4, कोई बात नहीं, और b/c का वैल्यू हो गया हम लोग का 2:3। अब देखिए दोनों में क्या है आपके पास कॉमन, b और b कॉमन है। तो यहाँ भी इस b का वैल्यू ये वाला हुआ और इस b का वैल्यू ये वाला हुआ।
क्यों दोनों को गोल कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए आपका, गोल कर लिया जाए। इसका मतलब क्या होता है, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका वैल्यू निकालेंगे इस पूरा को मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे और इस पूरा का मल्टीप्लाई हम लोग इस 4 से करेंगे। ये टिक करने का मतलब फिर से ध्यान दीजिए क्या बोले हैं, ये पूरा का मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे और इस पूरा का मल्टीप्लाई इस 4 से करेंगे, जो ठीक है आपका। तो क्या लिखेंगे, a/b को क्या लिखेंगे, a/b को 2 से तथा b/c को 4 से गुना करने पर, ठीक है। चलिए गुना करते, नया क्या आएगा, a/b की बात करेंगे, देखना। तो इस पूरा का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, कितना होगा 6/2 कितना होगा 8। अब b/c में देखेंगे इस पूरा गुना इस 4 से कीजिए आप, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 8/12। तो ध्यान दीजिए, न्यू में b/c का वैल्यू क्या निकला, a का मान कितना है 6, अब b का मान देखिए दोनों जगह सेम हो गया है तो 8 हो गया है और c का वैल्यू कितना हुआ 12, यानी a/b/c का मान कितना निकल गया है 6/8/12, ये हम लोग बना दिए। इसी प्रकार इसका 4 का 4 भी जो है एकदम सेम है आपका, उसको आप लोग घर से 4 का 4 भी आपका क्या हो गया है SW कर लीजिए, अभी तुरंत कर लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 1। देखिए 5 का 1 थोड़ा सा इजी मैथ है, लेकिन 5 का 1 अगर समझ जाएंगे तो इस 5.1 लेसन में हम लोग का बहुत सा मैथ इसी तरह का है, तो उसको हम लोग घर से आपका होमवर्क दे देंगे। ध्यान समझिए क्या करेंगे हम लोग, x/y का वैल्यू हमको 3/4 दिया हुआ है, यहाँ से ये का हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से बोल सकते हैं x अनुपात का मतलब बटा y = 3/4 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखिए एक सिंपल सी फैक्ट हम देख सकते हैं यहाँ से, ऐसा बोलना तो गलत होगा नहीं, लेकिन ये मत लिखिए आप लोग, तो सोचिए अनुपात को हटाने की क्या लगता है, लगाते हैं कौशल लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ से बोल सकते हैं x = 3k होगा और y = क्या होगा 4k होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से बोल सकते हैं x = 3k और y = 4k, यहाँ से भी बनता है आपका, लेकिन उतना हम लोग नहीं सोचने जाएंगे, सिंपली कर लेते हैं। देखो अब इसका वैल्यू निकालना है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, अनुपात का मतलब बटा हो गया वहाँ पे आपका। चलिए देखिए 3 इंटू क्या लिखा है y का वैल्यू कितना हो गया 4k माइनस x कितना हो गया 3k बाय 2x, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3k और प्लस y का वैल्यू 4k। सॉल्व कीजिए इसको, तो हो गया 12k माइनस 3k हो गया है, अब बटा में कितना आ गया 6k प्लस कितना आ गया 4k। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, देखिए आपका 9k बाय हो गया 10k। अगर 9k बाई 10k आपका आ गया है तो कहीं ना कहीं k से k कट गया, तो आंसर आ गया 9/10। तो बोल सकते हैं 9:10 इसका आंसर आ गया आपका। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो 5 का 1 हम लोग देख लिए सिंपल तरीका से, 5 का 2 भी एकदम सेम है आपका, वैसे कर लेंगे हम लोग। 5 का 3 की तरफ देखते हैं ध्यान से। 5 का 3 में क्या बोला गया है, p/q का वैल्यू जो है तो 5/7 दिया हुआ। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अटपटा सा मैथ है वाला, और p माइनस q का वैल्यू जो है तो -4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको 3p + 4q का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले बोलो यहाँ से हम क्या क्या जान सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं p का वैल्यू 5k लेट कर लिए और q का वैल्यू जो है 7k लेट कर लिए, कोई दिक्कत। अब इस p और q का वैल्यू क्यों ना यहाँ पर पुट कर दिया जाए, तो हमें क्या पता है p माइनस q = -4 था, तो p का वैल्यू हो गया 5k माइनस q का वैल्यू हो गया 7k = -4, कोई दिक्कत नहीं हमको यहाँ तक। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2k = -4 आएगा आपका, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, कट गया आपका। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या देख रहे हैं हम लोग, k का वैल्यू देखेंगे हम लोग 2 आ जाएगा आपका। अब क्यों ना इस k का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो p और q का सही मान निकल जाएगा। तो p का मान कितना होगा, देखिए 5k था और q का मान हम लोग का 7k था, तो क्या लिखेंगे 5 × 2 और यहाँ 7 × 2, तो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया आपका 14। यानी अभी हम लोग के पास p का मान हो गया 10 और q का मान हो गया 14, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या था, हम लोग को निकालना था 3p + 4q निकालना था। तो 3 × p का वैल्यू 10 और 4 × q का वैल्यू 14। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ 30 हो गया है और यहाँ पे 56 हो गया, तो आंसर कितना आ गया हम लोग का 86 इसका आंसर आ गया।
इस प्रकार से हम लोग क्या हुआ 5 का 3 तक हम लोग आज ख़त्म करते हैं। आज के वीडियो में थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है आपका, तो अगला क्लास में और भी लंबा होगा आपका, क्योंकि थोड़ा लंबे लंबे क्लासेस नहीं करेंगे तो फिर सिलेबस ख़त्म कैसे कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं पर रखते हैं और आप लोग को थोड़ा 2 मिनट बात कर लेते हैं कि जो हम लोग का 1.345 का जो डाउट था आपका, उसके लिए एकदम डेट रख रहे हैं आप लोग को। वो डेट हम जो है आपको मतलब कि जिस दिन क्लास नहीं होगा उस दिन रखेंगे आपका, और आप लोग उसको मुझको बताइएगा कौन कौन सा डाउट है। हम डेट आपको दे ही दे रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, डेट दे दे रहे हैं आपको हम। हाँ, तो आप लोग हम देखें कि आप लोग का शनिवार यानी जो सैटरडे है आपका, उस दिन आपका क्लास नहीं होता है। ठीक, तो शनिवार को ही क्या रहेगा आपका डेट रहेगा। उस दिन 1.3, 1.4 और 1.5 के जो है सारे डाउट आप लोग उसके पहले शनिवार के पहले पूछ लीजिएगा कि शनिवार को वीडियो हम बनाएंगे, तो आप लोग का उस दिन हम सब क्लियर करवा देंगे। और इस वीडियो इस 5.1 में किसी को कुछ दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करना कि कौन कौन से मैथ में कहाँ का दिक्कत हो रहा है, तो उसको भी हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, आज के लिए इतना रखते हैं।